गाजा की हालत यह है कि अब लोग समंदर का खारा पानी पी रहे हैं। अस्पतालों में जनरेटर का ईंधन भी खत्म हो गया है। 24 घंटे में एक आदमी के पास खाने के लिए औसतन आधी रोटी महज बाकी है। इतना सब होने के बाद भी गाजा पर कूटनीति चमकाने की राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन असल मदद के लिए आगे कोई नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यह है कि जब गाजा के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं तो वहां इजरायल की बमबारी से बचने के लिए 20 लाख लोग अब करेंगे तो आखिर क्या करेंगे? अक्टूबर को हमास ने जो किया उसका असर अमेरिका के अंदर भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की है, जहां पर एक 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे का नमाजे जनाजा पढ़ा जा रहा है। ये 6 साल का बच्चा एक अमेरिकी नागरिक के यहां किराए पर अपनी मां के साथ रह रहा था, लेकिन इस बच्चे को उसी के 71 साल के बुजुर्ग ने चाकू से 26 वार करके मार डाला। इस बच्चे के परिवार वालों ने रोते हुए अमेरिका की सरकार से प्रार्थना की है कि जो युद्ध गाजा के अंदर चल रहा है उसको अमेरिका ना शिफ्ट किया जाए। I just want to tell the whole world that we live in a country called the USA. We're not in war. And we're not bringing war here too. What happened that day for a gentleman, that he loved that kid to start with. He used to bring him toys. Now I want to ask anybody here, a 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid, stepping him more than 26 times, and he was looking in his eyes. You tell me, is that exaggeration? You tell me what type of man he can do that. हमास के हमले और फिर इजरायल के क्रूर बदले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस के अंदर एक टीचर और उसकी 2 बच्चों की मौत एक 20 साल के चेचन मूल के शख्स ने कर डाली है। और चीन के अंदर भी इजरायल के एक डिप्लोमेट पर हमला हुआ है। इजिप्ट में भी 2 यहूदियों के आतंकी हमले में हत्या हुई है। हमास के नफरती तूफान ने पूरी दुनिया को धर्म युद्ध में झोंक दिया है और सबसे बुरा हाल गाजा का हो गया है। गाजा में 11वें दिन भी इजरायल की बमबारी लगातार जारी है। ये तय तो हो गया है कि बुधवार को बाइडन इजरायल पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इजरायल ने हमले को रोकने के कोई संकेत अब तक नहीं दिए हैं। गाजा के खान यूनुस कैंप पर भी इजरायल ने रात भर बहुत जबरदस्त बमबारी की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान, कई बड़े नेता इजरायल से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। अरबी भाषा में छपने वाले फिलिस्तीन के अखबारों में जो सूचनाएं छप रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। फिलिस्तीन न्यूज नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि अब तक गाजा पट्टी के अंदर 7,000 इमारतें टूट चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा फ्लैट्स बर्बाद हो चुके हैं। गाजा के लोगों का हाल क्या है, आगे आप उनके बयान भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी उस भूख की जिससे गाजा के लोग परेशान हैं। गाजा भूखा है, गाजा प्यासा है और यहाँ पर सारे इंतजाम फेल होते जा रहे हैं।
फिलिस्तीन न्यूज के मुताबिक इस वक्त गाजा के अंदर एक व्यक्ति को खाने के लिए 24 घंटे में सिर्फ आधी रोटी मिल रही है। इसके अलावा साथ में मांस का एक डिब्बा दिया जा रहा है। एक मांस का डिब्बा 10 लोगों के लिए है। बिजली खत्म होने की वजह से अब लोग कार की बैटरी और सोलर पैनल से ही अपना फोन चार्ज कर पा रहे हैं। गाजा में जनहानि ना हो, इसके लिए इजरायल ने इस योजना पर काम करना शुरू किया कि उत्तर गाजा के लोगों को दक्षिण गाजा जाना चाहिए। 10 लाख लोग उत्तर गाजा को खाली कर चुके हैं। ऐसे में अब किसी भी वक्त इजरायल की आर्मी विनाश लीला शुरू कर सकती है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम भी लोगों को राहत पहुंचाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। दरअसल इजरायल की चेतावनी के बाद यूएन की कुछ टीमें पहले ही उत्तर गाजा छोड़कर दक्षिण गाजा जा चुकी हैं और उत्तर गाजा में अब भी बचे हुए लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। फिलिस्तीन के सबसे बड़े दुश्मन हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि दुनिया भर से गाजा के लोगों के लिए जो फ्यूल और राहत सामग्री पहुंच रही है वो हमास के आतंकियों तक पहुंच रही है और इसीलिए इजरायल वहां राहत सामग्री और फ्यूल पहुंचाने में अड़ंगा पहुंचा रहा है। इजरायल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है और यह एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजरायल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم طالوا 2 نزل طيبين و8 تنفار فيها البيت وخلف اللي فوقهم 6 وعمامهم طالعين هذول كاينين، اما هذول اللي طالوهم ميتين، في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजरायल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजरायल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजरायल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजरायल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गाजा की तरफ से जब इजरायल पर हमले होते हैं वो भी बेहद खतरनाक,
हमास इजराइल पर जब रॉकेट फायर करता है तो वहां के लोग आखिर क्या करते हैं? सड़क चौराहों पर उनके लिए जान बचाने के लिए क्या क्या जरिए होते हैं, ये इजराइल से बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। हमास गाजा की तरफ से लगातार इजराइल के दक्षिणी शहरों पर एक के बाद हजारों की संख्या में हमले कर रहा है मिसाइल से। तो सवाल उठता है कि लोग अपने आप को बचाते कैसे हैं। इस वक्त हम लोग जेरोस शहर में, जो कि सुनसान पड़ा है, शहर में कोई नहीं है इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, लेकिन इस वक्त हम लोग एक बस स्टैंड पे हैं और बस स्टैंड के बगल में हम वो स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं जो हमास के मिसाइलों से लोगों को बचाता है, इजराइल के दक्षिणी शहर के लोगों को बचाता है। ये बंकर है, ये बाहर में बंकर में होता है। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बगल में यहाँ बस स्टैंड है, लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बंकर यहाँ बनाया गया। जब भी मिसाइल अलर्ट आता है लोग भागकर इसी बंकर में आ जाते हैं। ये बंकर कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का, और मिसाइल जो हमास की तरफ से छोड़ा जाता है उसका असर इस पर नहीं होगा। इधर देख सकते हैं, यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग इसमें एक साथ रह सकते, क्योंकि कम आबादी वाले शहर है तो बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे नहीं होते एक वक्त में, ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ये कंक्रीट का है, ये कंक्रीट का बना हुआ है, और ये बीच में एक दीवार होती है ताकि स्प्लिंटर, जब मिसाइल फटे, रॉकेट फटे तो स्प्लिंटर इसके बाद इधर ना आवे। इसके अलावा करम आप अंदर रहिए, इसके अलावा ये एक गेट भी बना होता है, लोहे का गेट होता है, बंद कर देते हैं लोग। बंद कर देने से कोई भी स्प्लिंटर अंदर नहीं आ पाता। तो इस तरह के बंकर ऊपर में बने होते हैं। आमतौर पे बंकर जमीन के अंदर बने होते हैं, लेकिन इस तरह के बंकर सार्वजनिक स्थलों पे ऊपर बने होते हैं। और जो घर होते हैं, घरों में अंडरग्राउंड बंकर बने होते हैं कि अगर मिसाइल गिरे तो लोग अंदर जाकर छुप जाए। तो इस तरह के बंकर और सेफ जोन, इसे सेफ जोन कहा जाता है। हम भी कई बार रिपोर्टिंग के दौरान जब मिसाइल अलर्ट हुआ है तो इन्हीं बंकरों में जाकर अपने आप को सुरक्षित किया है और अपनी जान बचाई है। तो